बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 5.4 में 5.4। ठीक है, जो आज हमने क्वेश्चंस करने हैं वो हैं एक्सरसाइज 5.4 के। इसमें क्वेश्चंस क्या है, इसमें क्वेश्चंस ये लिखे हैं कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टर थ्योरम। मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम टू सॉल्व क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको ये बताया था कि पॉलिनोमियल कोई भी लेंथी एक्सप्रेशन होती है जिसमें वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स और ऑपरेशंस आते हैं। ऑपरेशंस कहते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन को। ठीक है, वेरिएबल जो एक्स हैं, एक्स वाई जी आ जाते हैं, जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं वो वेरिएबल्स होते हैं। और इसी के साथ साथ जो कांस्टेंट्स होते हैं वो ये 22 1 हो गया, 1 2, जो आपके नंबर्स हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, वो आपके क्या होते हैं, वो कांस्टेंट्स होते हैं। ठीक है, अब कल भी मैंने आपको ये कल वाले लेक्चर में अपलोड की थी वीडियो, उसमें ये बताया था कि जो फैक्टर थ्योरम है वो क्या होता है। वो आप कल वाली वीडियो देखेंगे, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा उसके बारे में। यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं कि फैक्टर थ्योरम होता क्या। फैक्टर थ्योरम में बेसिकली जो चीज़ होती है कि हमारा जो उसके अंदर जो फंक्शन होता है, फॉर एग्जांपल आपको मैंने कल बताया था कि एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं इसको, या फिर इसको पी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फंक्शन होता है। इसमें क्या करना होता है, हमने इसको इक्वल टू ज़ीरो रखना होता है, या ये प्रूफ करना होता है कि ये इक्वल टू ज़ीरो है, ये हमने प्रूफ करना होता है। या ये इक्वल टू ज़ीरो, अगर वो आपके पास कोई वैल्यू आ जाती, जिस तरह कल वैल्यूज़ आई थी कि आपने कोई वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन में से, तो आपने इसको इक्वल टू ज़ीरो रखा था, वहाँ से वैल्यू निकाल ली थी। ठीक है, और इसी तरह अब इसमें क्या करना है, इसमें हमने ये करना है कि हमने इस ज़ीरो के इक्वल प्रूव करना है। यानी फॉर एग्जांपल, या आप ये समझ लें कि लेफ़्ट हैंड साइड पे कोई भी फंक्शन है, उसको हमने ज़ीरो के इक्वल प्रूव करना है। यानी राइट हैंड साइड पे ज़ीरो है, लेफ्ट हैंड साइड पे ये फंक्शन है, उसके अंदर हमने कोई भी वैल्यूज पुट करनी है और उसको ज़ीरो के इक्वल प्रूव करना है, तो वो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, ये हमने बात कर ली। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास ये है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 22x प्लस 40, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को, मैंने आपको ये बताया था, आप इसको फंक्शन भी लिख सकते हैं, इसको फंक्शन कहते हैं मैथमेटिक्स लैंग्वेज में। ठीक है, हायर स्टडीज़ पे आप इसको क्वेश्चंस नहीं कहोगे, आप इनको फंक्शंस कहोगे कि ये कोई एक फंक्शन है। इसी तरह ये पी ऑफ एक्स है, इसको पढ़ा जाता है पी ऑफ एक्स, या फिर इसको इस तरह एफ ऑफ एक्स भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब उसने ये बोला कि आपने फैक्टर थ्योरम यूज़ करना है। फैक्टर थ्योरम यूज़ करके इस इक्वेशन को, क्यूब का मतलब होता है पावर 3 हो, पावर 3 हो तो उसका क्या मतलब होता है, क्यूब, उसका मतलब होता है क्यूब। तो वो कह रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये क्यूबिक है, ये जो इक्वेशन है ये क्यूबिक है, सबसे बड़ी वैल्यू 3 है, इस वजह से क्यूबिक है। आपने इसको सॉल्व करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं बाय किस थ्योरम से, फैक्टर थ्योरम से। अब सबसे पहले क्या करना है, इसमें आपने सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास, अब कल वाले लेक्चर में ये था हमारे पास, उसने कोई चीज़ें या कोई फैक्टर्स गिवन किए थे कि एक्स ये जो पॉलिनोमियल है इज़ डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2, इज़ डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1, इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक है, इस तरह का उसने हमें गिवन किया था। जब आपके पास इस तरह की कोई वैल्यू गिवन ना हो, जब आपके पास है इस तरह की कोई वैल्यू गिवन ना हो, तो उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने अपनी तरफ से सपोज कर लेनी, अपनी तरफ से वैल्यूज़ सपोज कर लेनी कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं x इक्वल है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। आप इस तरह का भी कोई कर सकते हो, आप इसकी जगह ये भी कर सकते हो, x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5। इस तरह की भी कोई भी आप वैल्यूज़ उठा के इसके अंदर पुट कर सकते हो। अगर राइट हैंड साइड पे ज़ीरो आ गया, लेफ्ट हैंड साइड पे भी ज़ीरो है, तो दोनों इक्वल आ गए, तो वो इसका फैक्टर बन जाएगा। अब आप पहली वाली वैल्यूज़ को भी आप ट्राई कर लेना इसके अंदर पुट करके, हम इसमें दूसरी वैल्यूज़ पुट करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर हम जब वैल्यूज़ पुट करते हैं कि आंसर हमारा ठीक आता है या नहीं। ठीक है,
अब सबसे पहले क्या है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस टू, ये वैल्यू है। तो इसमें प्लस माइनस का मतलब ये है कि प्लस का भी है और माइनस का भी टू है। तो हम पहले सबसे पहले क्या वैल्यू पुट करते हैं, x इज इक्वल टू टू। अब इस वैल्यू को इस वाली पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल है इसके अंदर पुट करते हैं, यानी p ऑफ टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू का क्यूब माइनस टू का स्क्वायर माइनस 22 इंटू टू प्लस 40। ठीक है। अब चूंकि हमने बोला ये फंक्शन क्या है, ज़ीरो है, ज़ीरो के इक्वल है। क्यों, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम हमारे पास जो फंक्शन होता है वो ज़ीरो के इक्वल होता है। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। टू का क्यूब होता है 8, टू का स्क्वायर होता है 4, टू टू ज़ा 4, टू टू ज़ा 4, ये जगह -44 और ये जगह प्लस 40। ठीक है। अब इनको प्लस माइनस कर लेते हैं। अब ये देखें, माइनस ये -48 हो जाएगा और ये 8 प्लस 40 ये प्लस का 48 हो जाएगा। 8 प्लस 40 48, -4 -44 ये क्या हो जाएगा, -48, यानी 48 -48 ये कैंसिल हो जाएंगे। क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड पे भी 0 आ गया, राइट हैंड साइड पे भी 0 आ गया। यानी एक हमारे पास फैक्टर जो है, हमें एक फैक्टर हमें मिल गया। क्या मिला कि जब हमने x इज इक्वल टू टू रखा तो हमारे पास आंसर 0 आया, यानी क्या आया, फंक्शन क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये फैक्टर थ्योरम हमें कहता है कि आप कोई भी x की वैल्यू उठाओ, ये कोई भी वेरिएबल की वैल्यू उठाओ और आंसर जो है 0 आ जाए, यानी हमारा जो फंक्शन है वो 0 हो जाए, तो वो उसका फैक्टर है। ठीक है। किससे, x इज इक्वल टू टू से हमारे पास फैक्टर मिल गया। ठीक है। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू -2 उस वैल्यू के अंदर। वो -2 किस तरह है, ये -2 का क्यूब, फंक्शन क्या था 0, -2 का स्क्वायर -22 इंटू -2 और प्लस 40। अब इसके अंदर क्या है, 0 इज इक्वल टू, अब ये देखें, आप कल बताया था कि अगर ऑड पावर हो और माइनस हो तो वो माइनस माइनस ही रहेगा, 2 का क्यूब 8 हो जाता है, और इवन हो तो ये माइनस प्लस हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर 4 -4। अब ये क्या है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4 प्लस 40। ये डेफिनेटली आपको नज़र आ रहा है कि 40 प्लस 44 ये हो जाता है -12, ये हो जाएगा 84। अब 84 में से 12 माइनस कर लें आप, 72। अब ये देखें, अब हमारे पास क्या हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं आई, यानी ये फंक्शन जो है ज़ीरो नहीं हुआ। तो ये हमें ये बता रहा है कि जो x की वैल्यू हमने -2 रखी है ये इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है। इसी तरह आगे जो है फैक्टर थ्योरम हमें यही बताता है कि अगर फंक्शन 0 आ जाए तो जिस वैल्यू से आता है 0 वो उसका फैक्टर है। अगर फंक्शन 0 ना आए किसी वैल्यू से तो वो उसका फैक्टर नहीं है। इसी तरह हमने आगे क्या रखी थी, कौन सी वैल्यू रखी थी, x इज इक्वल टू +-4 रखा था। अब हमने इधर जो यूज़ करने, हमने क्या यूज़ करना है, x इज इक्वल टू 4 यूज़ करना है। 4 हम यूज़ कर लेते हैं कि फंक्शन क्या था, 0 के इक्वल। ठीक है। इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसी तरह लेंथी क्वेश्चन है। आपने इसके अंदर 5 से 6 वैल्यूज पुट करनी होती हैं और उससे ये बताना होता है कि ये फंक्शन किस तरह हो रहा है, या ये फंक्शन किस वैल्यू पर 0 हो रहा है, किस वैल्यू पर 0 नहीं हो रहा है, ये आपने बताना है। ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें वैसे आपके सिलेबस में 2 ही क्वेश्चन हैं, बाकी सारे आपको मेथड आ जाना चाहिए। इंशाल्लाह बाकी सारा काम इजी हो जाता है। आप बस मेथड समझ लें कि किस तरह सॉल्व करना है। फैक्टर थ्योरम ये होता है, इक्वल टू 0 हो जाए फंक्शन तो आपने कोई भी वैल्यूज़ अगर आपको गिवन ना हो, आप वैल्यूज़ को पुट करते जाएं इस क्वेश्चन में, तो जिससे आपके पास अगर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड 0 0 आ जाए तो वो उसका फैक्टर हो जाएगा, यानी बराबर आ जाए तो फैक्टर हो जाएगा। अगर बराबर ना आए तो वो क्या है, वो उसका फैक्टर नहीं है। ठीक है। अब इसी तरह ये 0, अब ये फंक्शन तो 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 4 हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। 4 का क्यूब -4 का स्क्वायर -22 इंटू 4 प्लस 40। 4 का क्यूब 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 होता है, -16 -88 प्लस 40। ठीक है। अब ये देखें 88 प्लस 10 कितना हो गया, 88 प्लस 10 कितना हो गया,
88 प्लस 10 98 हो गया, 98 और प्लस 6 कितना हो गया 104, माइनस 104 और ये 64 प्लस 40 इसका भी क्या आंसर आया प्लस 104, यानी ये भी कैंसिल होकर 0 के इक्वल आ गया। अब ये भी हमें क्या बता रहा है कि जो x इज इक्वल टू 4 यानी जो 4 वैल्यू है, ये जो 4 वैल्यू है ये फैक्टर है किसका, जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसका। ठीक है, अब इसी तरह नेक्स्ट में है x इज इक्वल टू -4 जब आप पुट करेंगे, जब आप x इज इक्वल टू -4 इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा -4 का क्यूब -4 का स्क्वायर -22 इंटू -4 प्लस 40। ठीक है, ये वैल्यू आ गई -4 का क्यूब -4 का स्क्वायर -4 और ये 40। ठीक है, इसी तरह -64 हो जाएगा, ये हो जाएगा -16, ये माइनस जो है ये स्क्वायर इसको प्लस कर देगा, दैट्स वाई ये -16 आया। ठीक है, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +88 हो जाएगा और +40 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह इसमें भी हमें देख लें, ये वैल्यू हो जाएगी 88 + 40 ये हो जाएगी 128 और ये वैल्यू नहीं है, तो इसका ये मतलब है कि जो है ये वैल्यू इक्वल टू यहाँ पे कोई भी वैल्यू आएगी, आप वैल्यू निकाल लें। चलें, ये क्या हो जाएगी 128 हो जाएगी और ये हो जाएगी 70 हो जाएगी, यानी -80 + 128, यानी इसमें कोई भी वैल्यू आएगी तो वो तो 0 के इक्वल नहीं आ रही ना, कोई भी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आ रही। तो ये हमें क्या बता रहा है कि जो x इज इक्वल टू अगर हम -4 रखें, ये जो -4 वाली वैल्यू है ये इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि इसने फैक्टर थ्योरम को प्रूव नहीं किया, दैट्स वाई ये इसका फैक्टर नहीं है। अच्छा ठीक है, अब हमने तीसरी वैल्यू कौन सी रखी थी, हमने तीसरी वैल्यू रखी थी x इज इक्वल टू +-5। आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं इसकी जगह, ठीक है, इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, अब +-5, अब हम x की जगह हम क्या रख रहे हैं, फंक्शन तो हमारे पास 0 है, प्लस का 5 पुट करते हैं, 5 का क्यूब -5 का स्क्वायर -22 इंटू 5 प्लस 40। ठीक है, ये अब हमने 5 पुट कर दिए फंक्शन में। अब 5 का क्यूब क्या होता है 125, -5 का स्क्वायर होता है 25, -5 को इससे मल्टीप्लाई करो, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 1 11 और प्लस 40, ये 0। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें देखें अब आपके पास 0 इज इक्वल टू, अब ये 40 + 125 ये क्या हो जाएगा 165। ठीक है, अब ये क्या है 125 + 40 हो जाएगा 165 और ये 25 और ये साइन बड़ी वैल्यू का, लेकिन ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 135। अब इसमें क्या है, यहाँ पे क्या आ रहा है 30 आ रहा है, 30 आ रहा है। अब चूँकि ये इक्वल नहीं है तो चूँकि x इज इक्वल टू 5, ये जो 5 वाली वैल्यू है ये इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब हम आखिरी वैल्यू पुट करते हैं। इसी तरह आपने 5 से 6 वैल्यू जिसके अंदर पुट करनी है, ये एक किस्म का लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा और आपने उसको बता देना है कि कौन कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं और कौन कौन से फैक्टर्स नहीं आ रहे। अब जब हम -5 पुट करते हैं तो -5 का क्यूब माइनस इंटू -5 का स्क्वायर -22 -5 और प्लस 40। ठीक है, अब इसको करते हैं, ये हो जाएगा 5 का क्यूब -125 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस, अब ये 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ये माइनस का 25 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा 110 और ये हो जाएगा 40, यहाँ पे आ गया 0। अब ये 0 ऐसी, अभी देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का, ये हो जाएगा 150 और ये भी हो जाएगा 110 + 40 ये भी हो जाएगा 150। अब देखें ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 0 = 0। अब हमने वही डेफिनेशन है कि फैक्टर थ्योरम से हमने कोई भी वैल्यूज़ उसके अंदर पुट करनी है। पॉलिनोमियल के अंदर आपने अगर वैल्यू गिवन हो तो वो वाली पुट करनी है, अगर वैल्यू गिवन ना हो तो आपने अपने तरफ से उसको सपोज कर लेना है वैल्यूज़, जिस तरह हमने सपोज की थी 4 से 5 या 6 वैल्यूज़ पुट करते जाना है। आपको बीच में डिफरेंट वैल्यूज़ आप देख लें। पहले ये क्या हुआ था, पहले हमारे पास x + 2 और x + 4 हमने जब वो पुट किया हमारे पास प्रूव हो गया, लेकिन यहाँ पे जब हमने प्लस का 5 पुट किया तो उसने हमें वैल्यू इक्वल नहीं दी।
तो यानी कि फैक्टर नहीं है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, आपने उस पर घबराना नहीं है कि ये क्या कौन किस तरह आ गया है। वहाँ पे तो दोनों प्लस ने किया था प्रूव, यहाँ पे माइनस ने कर दिया है। तो आपने बिल्कुल उस चीज़ से परेशान नहीं होना, ठीक है। अब सिंपल है, कोई भी वैल्यूज़ आप इसमें पुट करते जाएं, अगर फैक्टर ज़ीरो आ जाए तो उसमें आप क्या कर रहे हैं। अब चूँकि हमने 6 वैल्यूज़ क्यों रखी हैं, क्योंकि हमें डेफिनेटली पता है कि इनमें से अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर 6 की 6 भी कर लेती तो आंसर मैंने आपको ये बताया था कि जितनी भी इक्वेशन पे पावर होगी, अगर 3 पावर है तो उसके आंसर भी 3 ही आएंगे, यानी फैक्टर्स भी 3 ही आएंगे। अगर आप 6 रखते हो, अगर वो 6 की 6 प्रूव कर देती हैं तो आपने कोई से 3 उठा के बता देने हैं कि ये 3 फैक्टर्स हैं, उन 6 को नहीं लिखना। अच्छा, इसका आंसर एंड में लिखने का क्या तरीका था? तरीका ये है कि x क्या है, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -5। इन तीनों ने इस पॉलिनोमियल को प्रूव किया है ज़ीरो के इक्वल। इन तीनों ने इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल प्रूव किया है। तो आपने क्या करना है, ये इधर प्लस का 2 है तो हमने कल की तरह वो इधर आके माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, ये आके माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, ये आके प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये माइनस का था तो प्लस का, ठीक है। अब हम यही करते थे ना कि कल हमने देखा था कि इस तरह की कोई वैल्यू दी होती थी, हम उसको ज़ीरो के ऊपर रखते थे, ठीक है। आज हमें इस तरह की वैल्यू गिवन है, उसको हमने ज़ीरो के पहले लिखा। अब ये जो हमारे पास क्या है, हमारे पास अब आपने लिखने के हैंस जो फैक्टर्स हैं, हैंस द फैक्टर्स आर x-2, x-4 एंड x+5। ये आपके पास क्या है, ये 3 फैक्टर्स हैं किसके, इस पॉलिनोमियल के।